कि 2.25 लाख करोड़ तक का इसका साइज हो सकता है, इतने का ये बजट पेश हो सकता है। कल बजट पेश किया जाएगा और कई बड़े ऐलान संभवतः किए जा सकते हैं। अब देखिए अलग अलग सेक्टर्स के लिए क्या कुछ इस बजट में निकलकर सामने आता है, ये देखना होगा। हरियाणा सरकार का इस साल का ये बजट महिलाओं के लिए कितना लाभदायक होगा, किसानों के लिए इस बजट में क्या होगा, युवाओं के लिए इस बजट में क्या होगा, ये भी देखना होगा। जो अलॉटमेंट्स होगी अलग अलग सेक्टर्स में वो किस तरह की जाती है, क्या क्या खास रहेगा। हालांकि बार बार ये दावा किया गया है कि इस बार सभी की राय लेकर इस बजट को तैयार किया जाएगा, लेकिन जब ये नायाब पिटारा खुलेगा तो ये नायाब पिटारा खुलने के बाद ये बजट कितना नायाब होगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद इस बजट को पेश करने वाले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तो है ही, वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी प्रदेश में संभालते हैं। तो कल देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पिटारा खुलता है तो उसके बाद किसके लिए क्या निकलता है, हेल्थ सेक्टर के लिए इस बजट में क्या कुछ होगा प्रदेश के अंदर, ये भी देखना होगा। साथ ही साथ एजुकेशन सेक्टर हो गया, फिर तमाम बिजनेसमैन हैं, रियल स्टेट के लोग हैं जिनकी नज़र रहने वाली होगी हरियाणा प्रदेश के इस बजट पर। 2.25 लाख रुपए का बजट का साइज हो सकता है ये माना जा रहा है, लेकिन अलॉटमेंट्स किसके लिए कितनी होती है, जो हरियाणा में कानून व्यवस्था है तो पुलिसिंग को लेकर किस तरह की अलॉटमेंट होती है ये भी देखना होगा। क्या बजट बनाया है हरियाणा सरकार ने, कल ये भी साफ हो जाएगा। कल 12 बजे से हरियाणा सरकार का बजट पढ़ना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री शुरू कर देंगे। तो देखिए इस बजट में क्या कुछ खास रहता है, इस पर हमारी नज़रें ज़रूर बनी रहने वाली हैं, लेकिन उम्मीदें काफ़ी हैं। महिलाओं को भी, युवाओं को भी, किसानों को भी, तमाम जो कारोबारी हैं उनको भी काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में देखिए प्रदेश का ये बजट क्या सौगातें लेकर उनके लिए आता है ये देखना होगा। कल खुलेगा नायाब पिटारा, तो कितना नायाब ये बजट निकलकर सामने आता है उस पर भी नजरें बनी रहेंगी। कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा से बजट को लेकर खास बातचीत की है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा ने, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा हमारे साथ हैं। सर, कल बजट पेश होगा, किसानों को लेकर क्या खास योजनाएं जो हैं वो बजट में सामने आएंगी, किस तरह से सरकार और सुविधा किसानों को देगी? बजट तो बहुत बढ़िया आएगा, वो तो मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, आप उनसे बात कर ली, वही पेश करेंगे। हालांकि एमएसपी पहले से दी जा रही है, मुआवजे को लेकर भी सरकार अपने आंकड़े पेश करती है, विपक्ष के सवालों का जवाब भी देता है, लेकिन सदन में मुद्दा उठता है, हंगामा भी विपक्ष करता है। विपक्ष वाले तो मुद्दा उठाते ही हैं, लेकिन काफ़ी किसानों का जो नुकसान था, जो वेरिफिकेशनों का है उनको सबको दे दिया। जो ऐसी दिक्कत होगी दोबारा वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर मिल जाएगा। कुछ किसान जो रह गए थे उनका भी टारगेट रखा गया है कि आने वाले दिनों में उनको भी गौर करेंगे उनको। शुक्रिया सर। तो ये थे प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा, जिन्होंने कहा कि बजट में किसानों के लिए खास घोषणाएं जो सरकार की ओर से की जाएंगी। मुआवजा जो है किसानों को दे दिया गया है, कुछ मुआवजा रहता है वो जल्द वेरिफिकेशन के बाद दे दिया जाएगा, लेकिन बजट को लेकर खास घोषणाएं जो है इस बजट में किसानों के लिए की जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीवान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। इन दिनों हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और होली से पहले कल यानी कि 2 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री राज्य का बजट पेश करने वाले हैं। बजट को लेकर बीजेपी विधायक विनोद भयाना और आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। मंडे को बजट भी पास होने जा रहा है, तो बहुत बढ़िया बजट आएगा। मेरे से क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पर स्पीच करेंगे और आप सुनना, हरियाणा वासियों के लिए बहुत बढ़िया बजट आने जा रहा है। मेरे से क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के तौर पे स्पीच करेंगे और आप सुनना, हरियाणा वासियों के लिए बहुत। उम्मीद तो बजट में किसी को कुछ मिलेगा, आम आदमी पार्टी की तो छोड़ो, आप किसी को भी उम्मीद नहीं है। और उस उम्मीद नहीं होने के कारण ही, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी का जो पाप का घड़ा है वो बिल्कुल भर चुका है। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि जनता ने उनको मौका दिया है, या उन्होंने चोरी चकारी से जो अपना मौका हासिल किया है, उनके पास एक विकल्प है। और कल हमारे नेता केजरीवाल जी ने भी कहा कि भाई अगर केजरीवाल से निपटना है तो अच्छे स्कूल बनाने पड़ेंगे, अच्छी इलाज की सुविधा देनी पड़ेगी। हमें राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सिर्फ यही है कि सबको अच्छे स्कूल, अच्छी इलाज की व्यवस्था, रोजगार की व्यवस्था जो है सरकार करे।
और मैं तो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें यही सिर्फ कहना चाहूँगा कि और अगर ना कर पाए ना, नायब सैनी जी की सरकार अगर और कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम रोजगार के लिए, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम पे है, आए दिन फिरौती अपहरण की घटनाएं आप देखने को मिलते, ये इन सब का कारण बेरोजगारी है। प्रदेश के अंदर बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कहीं है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। मैं आप सबके माध्यम से नायब सैनी जी को इतना जरूर कहना चाहूँगा, कम से कम इस प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के लिए स्पेशल बजट का प्रावधान जरूर करें। चलिए, तो बजट को लेकर हरियाणा सरकार के मंत्रियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो भी जरा सुनाते हैं आपको। चहुमुखी विकास के लिए बजट होगा, हर वर्ग की सोच और विचार को लेकर ये बजट होगा। और मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री के तौर पर हरियाणा के सभी लोगों से विस्तारपूर्वक चर्चा की है, चाहे वो किसान संगठन है, श्रमिक संगठन है, औद्योगिक इकाई के लोग हैं, चाहे हमारे व्यापारी साथी हैं, चाहे हमारे छात्र संघ हैं, सभी लोगों से विचार विमर्श करने के बाद महिलाओं का जैसे हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सभी चीज़ों को लेकर 2047 के विजन को लेकर ये बजट होगा और अवश्य ही हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि ये जनता के लिए बजट होगा, जनता का बजट होगा और इसके लिए उन्होंने कई जिलों में जाकर खुद लोगों के सुझाव लिए, चाहे कई एसोसिएशंस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी वर्ग हो, सीएस हो, डॉक्टर्स हो, तो उनसे सुझाव लिए गए और उनके जो सही सुझाव होंगे, अच्छे सुझाव होंगे, उनको सबको इसमें शामिल किया। बजट तो बहुत बढ़िया आएगा, पक्ष वाले तो मुद्दा उठाते ही हैं, लेकिन काफ़ी किसानों का जो नुकसान था, जो वेरिफिकेशनों का है, उनको सबको दे दिया। जो ऐसी दिक्कत होगी दोबारा वेरिफिकेशन हो जाएगी, फिर मिल बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री जी और ये एक ऐसा बजट होगा जो सरकारी बजट नहीं होगा, जो आम आदमी के नागरिक का, हर वर्ग के लोगों का ध्यान इस बजट में रखा गया और तकरीबन मुझे उम्मीद है कि 2.25 लाख करोड़ का ये बजट आएगा। सभी जिलों को और सभी वर्ग के लोगों को इसमें कुछ न कुछ मिलने वाला। और थोड़ी देर में पंचकुला में बीजेपी की बैठक शुरू हो जाएगी। बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी भी शामिल होंगे। इस बैठक में मोहन लाल बडौली भी पहुंचे हैं। बैठक काफी महत्वपूर्ण है। पंचकुला के पंचकमल में ये बैठक हो रही है। बैठक में शामिल होने के लिए मोहन लाल बडौली जो प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार के तमाम मंत्री इस बैठक में पहुंच चुके हैं। तो कल के बजट को लेके दरअसल ये बैठक भी होने वाली है और बजट बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि बैठक में देखिए आज क्या कुछ होता है, उस पर निगाहें सबकी टिकी रहेंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, एक प्रशिक्षण शिविर बुलाया गया है विधायकों का, चेयरमैन और मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, मुख्यमंत्री भी आएंगे। पहले भी इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। इस शिविर में क्या खास है, किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण महाअभियान है, ये 2026 का पहली बार हुआ है। और इससे पहले हमारे प्रशिक्षण के कार्यक्रम रहते थे तो वो छोटे स्तर पर होता था। अब की बार ये बड़े स्तर पर होगा और हरियाणा प्रदेश के लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण रहने वाला है। क्या कुछ इसमें बातें बताई जाती हैं ताकि वो कार्यकर्ताओं की जो कुशलता है वो बढ़े? एक साधारण कार्यकर्ता से अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण करना और कार्यकर्ता से संगठन का निर्माण करना और संगठन के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना, इसका मेन उद्देश्य है। और बहुत सारे जो काम हैं, जो जिम्मेवारियां हैं, अलग अलग विषय उसमें लिए हैं हमने। किस प्रकार से कार्यकर्ता ने एक काम करना चाहिए पार्टी के लिए, संगठन के लिए और राष्ट्र के लिए, सभी विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया। वैसे पिछले जो चुनाव हुए भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा। अब निकाय चुनाव भी हैं, मेयर के चुनाव भी होने हैं, राज्यसभा के चुनाव भी होने हैं। क्या कुछ तैयारी कर रही है भाजपा? किस रणनीति के साथ काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी मूड में रहती है और हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। और जब चुनाव आता है तो वही जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करती है। 2 सीटों पर चुनाव है, 2 उम्मीदवार उतारे जाएंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होगा क्या, या एक उम्मीदवार रहेगा भाजपा का? कब तक भारतीय जनता पार्टी के पास तो जो संख्या बल है वो एक उम्मीदवार का है और जो अलग से जब उम्मीदवार आएंगे तब पता चलेगा। बाकी जो हमारी वोटें बचती हैं वो किसी को देनी भी है या नहीं भी देनी है, वो तो बात का विषय है। एक आखिरी सवाल है कि बजट कल पेश किया जाएगा मुख्यमंत्री की ओर से। उम्मीदें लोगों को हैं, जिस तरह पिछली बार लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की गई थी, ऐसी उम्मीद इस बार भी लोग कर रहे हैं कि घोषणा होगी बड़ी? जब भी बजट आएगा तो ये बजट पिछले बजट से बड़ा होगा और 2.5 करोड़ रुपए का बजट पिछली बार रहा था, ये उससे बढ़कर रहेगा। और
बहुत सारी नई चीज़ें इस बजट में देखने को मिलेगी। पंचकूला के अंदर तो ये थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ब्रोली, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि कार्यकर्ताओं का एक प्रशिक्षण शिविर जो है भाजपा आयोजित कर रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को और ज़्यादा जो कुशल है वो बनाया जाएगा। बजट को लेकर कहा कि पिछली बार से बेहतर बजट इस बार होगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि भाजपा हमेशा चुनाव की तैयारी में रहती है और जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा अपना जल्द उम्मीदवार उतारेगी और बाकी जो सीटें बचती हैं भाजपा के बाद उसके बारे में भाजपा बाद में सोच विचार करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट हल्दीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो वहीं कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल से भी जी मीडिया संवाददाता विजय राणा ने खास बातचीत की। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज ट्रेनिंग कैंप बुलाया गया है, क्या कुछ बातें बताई जाएंगी ताकि कार्यकर्ताओं को कुशल किया जा सके अपने काम में? देखिए, आज ट्रेनिंग कैंप है, इसमें कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगे संगठन को लेकर चलना है, संगठन के बारे में कुछ बातें होंगी तो उस पर चर्चा होगी। जी, बजट अभी एक सबसे बड़ा मुद्दे से में है, कल बजट पेश होगा, मुख्यमंत्री पेश करेंगे, लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन सरकार को पता है कि बजट में क्या कुछ निकल के आने वाला है लोगों के लिए। मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत दिनों से जनता के हर सेगमेंट से जाकर मुलाकात की, उनका फीडबैक लिया और सभी से परामर्श करके बजट बनाया गया है, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा। आखिरी सवाल है कि बड़ा विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, जो लोगों को सुझाव देने की बात आती है तब आपके विभाग का नाम सबसे आगे आता है यूएलबी का, तो आपके विभाग को लेकर क्या कुछ उम्मीद लोग कर सकते हैं? मैं जो यूएलबी विभाग है वाकई में 50% से ज़्यादा लोगों को कैटर करने का काम करता है और बहुत इम्प्रूवमेंट हमने किया और बहुत इम्प्रूवमेंट अभी करेंगे। जी, शुक्रिया सर। तो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि इस बार बजट पहले से ज़्यादा बेहतर होगा और साथ ही साथ जो उनका विभाग है उसको लेकर भी काम किया जा रहा है, लोगों को और ज़्यादा सुविधाएं जो है इस बजट में देखने को मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट हल्दीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार 2 मार्च को अपना बजट पेश करने वाली है। ऐसे में बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसे लेकर हिसार के आम जनता ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की बात कही और इसके अलावा सरकारी स्कूलों और अस्पतालों में सुविधाओं की जरूरतों को भी बताया। किसानों ने उनके लिए विशेष बजट की उम्मीद जताई है। देश के केंद्रीय बजट के बाद अब सबकी निगाहें प्रदेश के जल्द पेश होने वाले बजट को लेकर है। इस वक्त हमारे साथ हैं वो जनता जिसकी हमेशा बजट को लेकर कुछ उम्मीदें हो। देखिए, हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे जो आज बुरी हालात हुआ किसान के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष पैकेज राहत की घोषणा करनी चाहिए और बजट में इसको शामिल करना चाहिए ताकि किसान को फौरी तौर पर राहत मिले। जो हमारी जो एक गौशाला, गौओं के ऊपर भी बहुत आज दयनीय स्थिति हरियाणा प्रदेश की बनी हुई है। हजारों गौएं सड़क के ऊपर आवारा घूम रही हैं और वो मौत का कारण बन रही है, अकाल मौत का कारण। बहुत से ऐसे सैकड़ों हमारे जो इंसान है वो रोज सैकड़ों गायों का शिकार होते हैं। मेरी हरियाणा सरकार से एक और मांग है कि गायों के लिए विशेष पैकेज जारी करें ताकि जो खुली घूम रही है उनको गौशाला में श्रेय मिल सके। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो बजट है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से लोगों से मुलाकात की है इसको लेकर पहले ही एक हाइप बन गया। बजट जो है हरियाणा सरकार को किसान और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मुखी जन बजट होना चाहिए। शिक्षा पे जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य पे। आज हॉस्पिटल जो है सरकारी हॉस्पिटल, ना तो अल्ट्रासाउंड की जन मशीन है, ना एक्सरे की जो ढंग की मशीन है, MRI, वो तो बहुत दूर की बात है। वहाँ लैट्रिन बाथरूम जो इस तरह से सड़ रहे हैं, बदबू मारते हैं, वहाँ कोई जाना पसंद नहीं करता। और प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि आपने पिछले दिनों जो देखा होगा रेड पड़ रही हैं, वो हजारों करोड़ों रुपया जो न जब गरीब जनता से जो न वो चूस रहे हैं, वसूल कर रहे हैं और वो अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च ज्यादा करना चाहिए। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, शिक्षा स्कूल जो है सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर बंद कर रहे हैं। हजारों स्कूल हरियाणा में बंद कर दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य ये सबसे ज़रूरी है, ये फ्री होने चाहिए। जब जिस देश में शिक्षा स्वास्थ्य है ना फ्री होगा वो देश तरक्की करेगा। और फिर किसानों के ऊपर जो महामारी है, जो 200 रुपये की दवाई है वो 1000 रुपये में सेल कर रहे हैं और जहाँ पर मुआवजा है अभी तक नहीं मिल रहा। मैंने 14,447 पर 5 बार फ़ोन कर चुका हूँ, मेरा मुआवजा अभी तक नहीं आ रहा और कहीं भी स्टेट में नहीं आ रहा। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इस पर ध्यान दे और नहीं तो बड़े आंदोलन की चेतना करता हूँ।
हमारे साथ कुछ किसान साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में किस तरह की उम्मीदें हैं सरकार से? उम्मीद तो ऐसा जी, इसके सबसे ज़रूरी है किसान को राहत पैकेज देना, क्योंकि पिछली जो बाढ़ में जो बहुत ज़्यादा मकान भी नहीं रहे, खेती भी सारी नष्ट हो चुकी है। तो अगर किसान बिल्कुल रोड पे आया हुआ है तो उसकी हमारी मांग है कि विशेष पैकेज दे करके उनको उचित तो मुआवजा दिया जाए, उनके खाद पानी की व्यवस्था की जाए, इनको रेटों पर कंट्रोल किया जाए। बजट के अंदर दो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा। इसके ऊपर तो गवर्नमेंट को बहुत ही ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जमींदार है, जमींदार की हर साल दयनीय स्थिति होती जा रही है। इसके खाद बीज के रेट है वो हाई हो रहे हैं, फसल का इसको भाव नहीं मिलता। ऊपर से परमात्मा की भी कुछ ये आ जाती हैं, ओले गिर गए, बाढ़ आ गई, आपदाएं आ गई, इनके अंदर भी किसान टूटता जा रहा है। किसान को बचाने के लिए किसान को राहत पैकेज देने बहुत ज़रूरी है। इनके लिए खाद बीज मुहैया कराना चाहिए टाइम पर। खाद के टाइम पर लोगों पर लाठियां बरसाई जाती है, जगह जगह पर ऐसे हालात हो जाते हैं किसानों को सिर्फ खाद नहीं मिलता। उस टाइम उम्मीद है आपको कि कुछ अच्छा होगा? देखो, उम्मीद तो सरकार से हम रखते हैं और सरकार से हम प्रार्थना भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि किसानों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस बार का जो बजट पेश होने वाला है उसको लेकर सरकार से उम्मीदें बहुत हैं, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ एक बड़ी उम्मीद इस बार के किसान को है, क्योंकि जिस तरह से इस बार पिछले साल की बारिश ने किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाया है, किसानों को एक बड़े पैकेज की उम्मीद इस बार प्रदेश सरकार के पेश होने वाले बजट से है। कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ मैं शशि नायर, जी मीडिया, हिसार। मंत्री गौरव गौतम ने बजट को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए जरा। खेल मंत्री गौरव गौतम हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, कल बजट पेश होगा, लोगों को तो उम्मीदें हैं बजट से, लेकिन जो खिलाड़ी हैं उनको भी काफ़ी उम्मीद है कि उनके लिए सरकार खास योजनाएं शुरू करेगी। अच्छा ऐतिहासिक बजट होगा और पहले से ज़्यादा का बजट होगा। जिस प्रकार से भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने युवाओं और खिलाड़ियों के लिए 33% से ज़्यादा की बजट में वृद्धि करी है, मुझे लगता है ये बजट भी युवा और खेलों को केंद्रित बजट होगा। जो आगे ओलंपिक की तैयारी सरकार हरियाणा सरकार करवा रही है, खिलाड़ी भी कर रहे हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा इस बजट में? बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का विजन है मिसल ओलंपिक 2036 में हरियाणा 36 मेडल लेकर कैसा है उसकी तैयारी। आखिरी सवाल है, क्योंकि खिलाड़ियों को खेल नीति से भी बहुत उम्मीदें रहती हैं, चाहे वो कैश अवार्ड हो, चाहे वो नौकरियों की बात हो, उससे भी काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। तो इस तरह की घोषणा सरकार विचार कर रही है आगे? हरियाणा की खेल नीति पूरे देश भर से सबसे बेहतरीन खेल नीति है और मुझे लगता है कि उस खेल नीति के माध्यम से हमारे खिलाड़ियों में भी उत्साह और ऊर्जा मिलता है। शुक्रिया सर। तो ये थे खेल मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने कहा कि बजट में खिलाड़ियों के लिए खास प्रावधान किया जाएगा, क्योंकि सरकार इस समय अगले ओलंपिक को ध्यान में रखकर काम कर रही है और उसी के हिसाब से जो है बजट में प्रावधान किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा सुविधाएं दी जा सके और उन्हें ओलंपिक के लिए तैयार किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट लालदीमान के साथ विजय राणा, जी मीडिया।